दीजिएगा, ठीक है ना। चलो आज की कमाल की वीडियो को जो है शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। जितने भी स्टूडेंट पहले देखिए या बाद में देखिए, एक एक क्वेश्चन को जरूर देख लेना आएंगे। तो चलो आज की शानदार क्लास की जो है शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह वीडियो सभी स्टूडेंट को जो है आज देखिए, या आपको यह वीडियो आपको एग्जाम दिन भी अगर मिल रहा है तो आप लोग जरूर देख लेना। एक एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, अगर मेहनत कीजिएगा कंटिन्यू, अगर एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा तो 70 में 70 आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यहां से मिलने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को याद कीजिए, डेली क्लास में प्रेजेंट एक कमाल करके आइएगा। चलो आज का पहला प्रश्न देखिए, चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई मात्रक क्या होता है। याद है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है और इसका एसआई मात्रक जो होता है वेबर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, गजब का शानदार आंसर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, यहां पर देखिए बात हो रही है, देखिए ध्यान से देखिए, ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स यहां से बनेगा। अब देखो यहां पर पूछा जाए तुल्य प्रतिरोध है, जब भी इस प्रकार का तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा तो सबसे पहले ये देखिए ये 5 ओम और 4 ओम, इसको सिंपली क्या करना, जोड़ देना। फिर नीचे 10 ओम और 8 ओम, इसको भी दोनों को जोड़ दीजिए। ऊपर जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है ऊपर 9 ओम और नीचे आपका 18 ओम आ रहा है। तो सिंपली क्या करना है, दोनों को जोड़ दिए। आपको पता होगा तुल्य प्रतिरोध यानी C बराबर क्या होता है, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। सिंपल सा इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका मान निकले, यानी 9 इंटू 18 अपॉन C1 प्लस C2 यानी 9 प्लस 18। ऊपर कितना 9 गुना 18 और इधर कितना हो गया 9 18 2 20 एंड 27, 9 3 27 3 6 18, 6 ओम क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। समझ गए। इस तरह आप लोग जाकर एग्जाम में 1 नंबर आपका डायरेक्टली यहां से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न पूछा जा रहा है, डायनेमो का जो कार का सिद्धांत जो है किस पर आधारित। देखो बात हो रही डायनेमो की, और डायनेमो का जो कार का सिद्धांत जो किस पर बेस्ड है, याद रखना यह बेस्ड की बात हो रही है, यानी यह किस पर आधारित है। यह आधारित जो है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर है, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है, या चुंबकीय प्रेरण पर, या विद्युत प्रेरण पर। याद है विद्युत चुंबकीय जो है प्रेरण पर आधारित होगा, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अच्छी तरह से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखिए, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉरेंज बल जो इसकी दिशा ज्ञात करने का नियम पूछा जा रहा है, लगातार निरंतर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ। चलिए बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ रहा है, वेरी गुड। देखिए बात हो रही लॉरेंज बल की, है ना, बात किसकी हो रही, बात हो रही लॉरेंज बल की। और लॉरेंज बल की जो दिशा ज्ञात करने का कौन सा नियम होता है, और जो भी इस क्वेश्चन का ऑप्शन इस चूज करे बिल्कुल सही उत्तर है, फ्लेमिंग की जो है बाएं हाथ का नियम होता है, इसका क्या हुआ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन 5 देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जाए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की। देखो बात हो रही विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव की जो है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने खोज की थी, फ्लेमिंग ने, या एम्पियर ने, या ऑस्टेन ने, या फेराडे ने। आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से मिलेंगे, 1 मार्क्स यहां से मिलने वाला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो भी छात्र ऑप्शन में इसका सी चूज करे बिल्कुल सही उत्तर है। ऑस्टेन ने ही जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। एक एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को याद कर लीजिए और 2 फरवरी के एग्जाम में कमाल कर दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। देखो बात तो वैसी युक्ति की जो क्या करे, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सोलर सेल यानी सौर सेल कहते हैं। आपके परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर क्या पूछा जाए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं सौर सेल कहते हैं, यानी सोलर सेल। अगला क्वेश्चन आपके शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हुआ। याद रखना, सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, इसके लिए चलना भी जरूरी है। मंजिल आप सभी का इंतजार कर रही है 2 फरवरी का, है ना। तो मेहनत कीजिए, खामोशी से मेहनत कीजिए, और रिजल्ट जो है शोर मचाने वाला है। प्रश्न पूछा जा रहा है, आवेश जो है इसका पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है ये कूलम्ब जो है मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इस प्रकार का 1 नंबर पूछा जाए, ध्यान दीजिए। 25 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट और 220 जो है वोल्ट के 2 बल्बों में से जो है प्रतिरोध ज्यादा किसका हुआ। तो जाहिर सी बात है जो कम वाट का बल्ब है उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, यानी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो ऑप्शन क्या चूज करोगे एग्जाम में, ए चूज कर लेना, 1 नंबर यहां से सीधे आपके एग्जाम के खाते में। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, सेल का विभवांतर जो है, सॉरी विद्युत वाहक बल मापा जाता है। देखो सेल जो है
इसमें पूछा जाए इसका जो विद्युत वाहक बल जो है किससे मापा जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो याद रखना इसका सेल का जो विद्युत वाहक बल मापा जाता है या आपका विभव मापी द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन इसका क्या चूज करोगे, डी बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना यह वीडियो कभी भी मिले, यह वीडियो आपको आज मिले 10 दिन बाद, जब भी यह वीडियो मिले तो सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन जरूर देख लेना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन की बात हो रही है। व्हीटस्टोन जो है इस ब्रिज से क्या माप, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हो रही है और इस ब्रिज से क्या मापा जाता है, उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध या दोनों या विभवांतर। देखिए बात हो रही है, क्वेश्चन काफी शानदार है। इससे जो मापा जाता है आपका दोनों मापा जाएगा, उच्च प्रतिरोध भी मापा जाता है और निम्न प्रतिरोध भी। तो ऑप्शन का क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से जो है किसी चुंबक को 90 डिग्री से जो है घुमाने में संपन्न कार्य क्या होगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, अब किसी चुंबक को 90 डिग्री से जो घुमाने में जो संपन्न कार्य क्या होगा, आपको पता है वर्क बराबर क्या होता है, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, बोलोगे सर जी ये तो होता है आपका एम बी, यानी देखो वर्क बराबर क्या हो गया, यानी संपन्न कार्य या संपूर्ण कार्य पूछे, देखो वर्क बराबर होता है आपका एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो सिंपल सा है, एम बी तो यहां पर मिल ही रहा है ना, यहाँ पर 1 हो गया। कॉस थीटा का वैल्यू कि 90 का मान पूछा जा रहा है, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझिए। एक 90 का मान 0 होता है, तो एम बी इंटू अभी एक में 0 एक ही होगा, तो कितना बचेगा 1 एम बी बच रहा है सिर्फ और सिर्फ। तो ऑप्शन क्या चूज करोगे, ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। जबरदस्त आंसर, जो भी छात्र ऑप्शन का सी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गजब का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न काफी जबरदस्त है, पूछा जा रहा है किसी परिपथ का हुआ गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहा जाता है। देखो विद्युत ऊर्जा को जो है ऊष्मा में बदल देता है, पूछा जा रहा है क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो भी छात्र 12 का ऑप्शन इसका डी लगा रहे प्रतिरोध, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 13। क्वेश्चन में 13 देखिए पूछा जा रहा है किरचॉफ का विद्युत परिपथ जो है संबंधित पथ नियम किस पर आधारित है। किरचॉफ का विद्युत की बात हो रही है और इसका जो परिपथ की जो संबंधी प्रथम नियम जो किस पर आधारित है ना, यह पूछा जाए किस पर जो है आधारित होगा, तो याद रखना ये आपका आवेश के जो है संरक्षण नियम पर आधारित होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है और गजब का कमाल का आप लोगों का आंसर है, वेरी नाइस। चलो बहुत बढ़िया, लगभग सभी बच्चे का जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ रहा है, जिस आंसर का इंतजार था वो सभी का आंसर आ रहा है ना। चलिए बहुत सही, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 14। क्वेश्चन में 14 देखिए काफी वीवीआई प्रश्न है और प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं किस लिए, प्रवर्तक के रूप में या दोलन के रूप में या मॉड्यूलेटर के रूप में या डिस्टकारी की तरह। देखो बात हो रही पीएन संधि डायोड जो है इसका उपयोग करते हैं किस लिए, तो बोलोगे सर जी इसका यूज करते हैं हम डिस्टकारी की तरह। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं किस लिए, तो डिस्टकारी की तरह, अच्छी तरह से याद रखना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 15 है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है कब। देखो किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है यह कब बढ़ता है, हाँ ये जो बढ़ता है या तापमान बढ़ने से बढ़ता है। याद रखना ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, तापमान बढ़ने से जो है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे 1 नंबर यहाँ, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में 16, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। पूछा जा रहा है एम्पियर का प्रतिरोध क्या होता है, एम्पियर की बात हो रही है, उसका पूछा जा रहा है प्रतिरोध क्या होता है ना। तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए और याद रखना अगर एक एक क्वेश्चन याद कीजिएगा, लगातार मेहनत कीजिएगा तो एग्जाम में कमाल कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा। अब ऐसे सिचुएशन में जितना ज्यादा हो सके आपको मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है, जितना ज्यादा आप लोग जो है अभी मेहनत कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो कोशिश दिमाग में आप लोग एक नो एक्सक्यूज़ के अलार्म सेट कर लीजिए कि भाई हाँ हमें आपको एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको, अपन को एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब सिर्फ क्या करना है, अपना एकदम ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करना है। हमको क्लास में जो है एक्सक्यूज़ एक रत्ती भी नहीं चाहिए, क्या करना है, एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, गजब, चलिए वेरी गुड, बहुत सही सभी का आ रहा है। चलो आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके नजर के सामने, है ना, आ चुका है, आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वाह एकदम जबरदस्त जबरदस्त आंसर दे रहे हो।
चलिए क्वेश्चन का देखिए फटाफट, सभी बच्चे का बिल्कुल सही और सटीक आंसर आया, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत सही। देखिए प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न नंबर 7 पूछा जा रहा है क्या, अब विद्युत परिपथ जो है किसी बिंदु पर जो है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो इसका योग 0 होता है, यानी 0। क्या होता है? 0। ऑप्शन ए इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन 18, KWH यानी किलोवाट घंटा जो है किसका यूनिट है? शक्ति का है या ऊर्जा का या बल आघूर्ण का है? इनमें से कोई नहीं। अब फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो KWH की बात हो रही है, यानी किलोवाट घंटा जो है ये पूछा जा रहा है। किलोवाट घंटा जो है ये किसका जो है मात्रक है? तो यह ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन देखो, खोजो, दिख गया ऑप्शन? बिल्कुल दिख गया होगा, ऑप्शन बी में बिल्कुल राइट आंसर। यानी किलोवाट घंटा जो है आपको ऊर्जा का मात्रक होता है, याद रखना। ऑप्शन में इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है। जबरदस्त आंसर, आप लोगों ने तो जबरदस्त और तहलका मचा दिए, एकदम कमाल कर दिए। चलिए बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 19, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? अब देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर का विद्युत प्रतिरोध जो होता है ये आपका 50,000 ओम होता है। कितना ओम होता है? 50,000 ओम होता है। ऑप्शन में इसका ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना कितना ओम? 50,000 ओम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 20 देखिए, एक विद्युत परिपथ में जो है विभवांतर मापा जाता है। देखो एक विद्युत परिपथ में जो विभवांतर जो किससे मापा जाता है? एम्पियर से, वोल्ट से, ओम से या वाट से? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर, क्या बात है। आप लोगों ने तो एकदम आज के सेशन में तो आप लोग छा गए। चलिए आंसर दो इस क्वेश्चन का, क्या होगा सही उत्तर? क्या बात है। देखिए बात थोड़ी, एक विद्युत परिपथ में जो विभवांतर जो मापा जाता है वह किससे मापा जाता है? तो वोल्ट से। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वाले छात्र, एकदम ओपी, जबरदस्त आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को जो है उष्मा में बदल देता है, पूछा जरा क्या कहा जाता है? देखो पूछा जाए, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल दिया जाता है। किसमें? उष्मा में बदल दिया जाता है। अब पूछा जा रहा है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रतिरोध कहा जाता है। याद रखना डियर स्टूडेंट, एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न, एक एक क्वेश्चन को याद कीजिए। देखो किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, क्या कहा जाता है? तो प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है, परिपथ का जो गुण विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। अब देखिए विद्युतीय ऊर्जा की बात हो रही है और इसको जो है आपको पूछा जाए ताप में बदलता है, क्या कहलाता है? प्रतिरोध, धारा, वोल्टता या विद्युत वाहक बल? अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी नाइस। जो भी छात्र ऑप्शन में 22 का क्या चूज करे? ऑप्शन ए चूज किए, बिल्कुल सही उत्तर है। उसे प्रतिरोध कहते हैं, कमाल कर दिए। यानी परिपथ का विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है उसे भी प्रतिरोधी कहते हैं। अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, विद्युत वितरण में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या है? अब देखिए ये क्वेश्चन बार बार हम आपको बता रहा हूं क्योंकि परीक्षा में पूछे जाएंगे और बहुत सारे बच्चे का जो है गलत भी आंसर आता है, बहुत का लगभग का सही भी आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही अच्छी बात है। तो याद रखना विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग होता है वह आपका जो है नाइक्रोम है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन देखिए, धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होगा? देखिए बात हो रही धात्विक चालकों की, बात किसकी बात हो रही? धात्विक चालकों का। अगर इसका जो ताप बढ़ने या बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, बढ़ता है और परिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और लगभग सभी बच्चे ने बिल्कुल सही और सटीक आंसर चूज करिए। ऑप्शन में इसका बी होगा, याद रखना इंक्रीज होगा, यानी बढ़ता है। यानी धात्विक चालकों का जो है ताप बढ़ने पर या बढ़ाने पर उसका क्या होगा? उसका प्रतिरोध जो होता है, रेसिस्टेंस होता है, वह क्या होता है? इंक्रीज होता है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। गजब कर दिया, आप लोगों ने तो छा गए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 25 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा जाए किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अब अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल जो है A है, तो बताओ विशिष्ट प्रतिरोध जो है आपका रो जो है तब क्या होगा? आपको पता होगा एक फॉर्मूला आपको हमने बताया था, यानी R इक्वल टू क्या होता है? यानी रो 1/A होता है। अब देखो कौन है? ये है, बिल्कुल है ना। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार, है ना। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो भी छात्र ऑप्शन ए चूज किए कमाल कर दिए, बहुत बढ़िया। इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में,
बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट उतरेंगे एग्जाम हॉल में 2 फरवरी में। कमाल कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखो बात हो रही विशेष प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की, इसका ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है तो बोलोगे सर जी ओम मीटर, तो ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। जबरदस्त आंसर, वाह एकदम झकास। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में जो है किस राशि का मात्रक जो है वोल्ट मीटर होता है। अब तो कौन सी राशि का मात्रक पूछा जा रहा है, वोल्ट मीटर होता है। विद्युतीय फ्लक्स का, या विद्युतीय विभव का, या विद्युत धारिता का, या विद्युतीय क्षेत्र का। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या होगा। शाबाश मेरे स्टूडेंट, गजब का आंसर दे रहे हो। ऑप्शन में इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। विद्युतीय क्षेत्र इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। यानी आपको पूछा जाए निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर किसका होता है तो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर प्रश्न है, दो समान धारिता सी वाले जो है संधारित्र को समानांतर क्रम में जो है जोड़ने पर उसकी तुल्य धारिता क्या होगी। अब देखो पूछा जाए दो समान धारिता वाले सी है, अब इसके वाले जो संधारित्र को जो है पहले समानांतर क्रम में जोड़ने पर जो है उसकी तुल्य धारिता जो है क्या होगी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उसकी तुल्य धारिता आपका 2C हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना। अगला स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा रहा है किसी चालक की जो विद्युत धारिता का जो व्यंजक क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। ये क्वेश्चन लगातार निरंतर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते और अच्छे खासे स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे पाते, लेकिन आपको सही और सटीक आंसर चूज करना है। चलो आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी। जो बच्चे अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट आपको देखो लाइक सब्सक्राइब में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब अगर जितना ज्यादा कीजिएगा आप लोग, उतना ज्यादा आपके प्रति मेहनत की जाएगी। तो आप सभी स्टूडेंट को जितना ज्यादा हो सके आपको लाइक सब्सक्राइब में कमी नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा करना एकदम जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना। चलो जी क्या बात है, मेरे स्टूडेंट एकदम कमाल कर दिए। चलो इसका आंसर तो किसी चालक की जो है विद्युत धारिता का जो व्यंजक पूछा जा रहा है क्या होता है, तो जो भी छात्र ऑप्शन इसका ए चूज किया बिल्कुल सही उत्तर है। याद है सी बराबर आपका कैपिटल Q अपॉन V हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच का संबंध क्या होगा। तो आपको पता होगा E इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV अपॉन dx होता है, जो कि ऑप्शन है इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। याद है जब भी प्रश्न पूछा जाए विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच का संबंध क्या होता है, तो आपका E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही प्रत्यावर्ती धारा में जो है महत्तम मान और वर्ग जो है मध्य मूल्य के जो है अनुपात क्या होता है। देखो बात हो रही प्रत्यावर्ती धारा, इसमें जो महत्तम मान और वर्ग मध्य मूल्य जो है इसके अनुपात क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जाए। इसका अनुपात जो होता है 1/√2 होता है, ध्यान दीजिएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही और सटीक आंसर चूज किए, एकदम जबरदस्त आंसर। 32 नंबर प्रश्न देखिए, निकेल क्या है। देखिए बात हो रही निकेल की, निकेल क्या है, प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, लव चुंबकीय है, या इनमें से कोई नहीं। देखो बात हो रही निकेल की, और निकेल आपका लव चुंबकीय है, बार बार बता रहा हूं, है ना, फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी उत्तर लेंस का ऊपरी भाग जो है काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब हो जाता है वो कैसा होता है, बड़ा होगा, छोटा होगा, या कम तीव्रता वाला होगा, या नन ऑफ दिस की बात हो रही है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन में इसका ए सी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। याद है ना, कम तीव्रता वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी किसी उत्तर लेंस का ऊपरी भाग अगर क्या करा जाए, काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो होता है वह कम तीव्रता वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, जब प्रकाश क्या हो, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो तरंग लंबाई क्या होती है। याद है ना, जब प्रकाश जो है कांच में प्रवेश करता है तो इसकी जो तरंग लंबाई जो होती है वो आपका होती है क्या, घट जाता है, डिक्रीज होती है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए वाले छात्र बिल्कुल सही और सटीक आंसर चूज किए, जबरदस्त आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 35 में प्रश्न। अब देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, सामान्य समायोजन में जो है खगोलीय दूरबीन की नली की जो है लंबाई क्या होती है। आपको बार बार हम बता रहा हूं, ये नली जो होती है FO प्लस FE होती है। तो ऑप्शन क्या चूज करोगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, गजब का आंसर। चलो 36 में क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए। बात हो रही है तरंग लंबाई बढ़ाने पर जो है इसका बतनांक क्या होता है ना। चलो आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर दो, जल्दी से जल्दी आंसर लगाना है। बात हो रही तरंग लंबाई, किसकी बात हो रही, बात हो रही तरंग लंबाई जो है बढ़ाने पर। अब आपको बताना है, हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोगों का आंसर तो एकदम कमाल कर दिए, है ना, एकदम जबरदस्त, इसी को कहते हैं एकदम जबरदस्त आंसर।
इतना मस्त सबका आंसर आ रहा है, एकदम लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट एकदम धुरंधर स्टूडेंट है, एकदम कमाल कर दीजिएगा। चलो सबसे पहले लाइक जरूर कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट हैं सभी बच्चे सबसे पहले लाइक जरूर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार देख लीजिए, जो लाइक बटन नहीं दबाएं जल्दी से जल्दी दबा दीजिए। तो चलो सभी बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग लाइक बटन दबा लीजिए। जितने भी स्टूडेंट अभी क्लास में प्रेजेंट हैं आप सभी को लाइक बटन दबाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना, है ना। चलो प्रश्न पूछा जाए तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होता है। तो अगर तरंग लंबाई जो है पूछा जाए बढ़ाने पर जो अपवर्तनांक जो होता है डिक्रीज होता है यानी घटता है, तो ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए कैथोड किरणें है। अब देखो पूछा जाए कैथोड किरणें क्या है ना। तो कैथोड किरणें जो है ये आपका ऋण आवेशित कण है, निगेटिव पार्टिकल होगा। ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी से क्या मापा जाता है। अब देखो अब इस क्वेश्चन में आपको जो है 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का कितने स्टूडेंट जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर देते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना लगातार पूछे जाते हैं। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो आंसर दो। एक बात अच्छी तरह सुनो, आप लोग जो भी स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहे हो आपको क्या करो, आंसर दीजिए, ठीक है ना। जब तक आंसर नहीं दोगे तो आपको आंसर देने की एबिलिटी कैसे आएगी, है ना। एग्जाम में ऐसा थोड़ी है कि आपका दोस्त ही देगा, एग्जाम में तो आप ही को आंसर देना है। बात आ रही समझ में, तो आपको आंसर देना है। चलो आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मापता है, क्या मापता है, ये आपका प्रश्न है। अब आंसर दीजिए। चलिए बहुत सही, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये पूछा जा रहा है मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, तो एनर्जी को मापता है या मापा जाता है। ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है। देखो बात हो रही प्लांक स्थिरांक, प्लांक स्थिरांक जो होती है इसकी बीमा की बात हो रही है। तो याद रखना इसकी जो बीमा होती है आपका ml² एंड t-1 होती है, जो कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न देखिए 40 नंबर प्रश्न है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो है व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है। देखो बात हो रही प्रकाश विद्युत प्रभाव की। अब इसकी व्याख्या में जो प्रकाश जो है इसको क्या माना जाता है, तरंग, कण, दोनों या नन ऑफ दिस। तो याद है ना प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को जो है ना कण माना जाता है, पार्टिकल माना जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें 41वां प्रश्न काफी वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर लगाइए। प्रश्न पूछा जाए निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने जो है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए बात हो रही है क्वांटम सिद्धांत की, है ना। तो याद है ना किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये जो वैज्ञानिक जो थे ये प्लांक थे। कौन थे, प्लांक ने ही जो है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो याद है ना क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बोलोगे प्लांक ने। ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 42 इसका आंसर दीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है प्रवैग्निक पड़ती है। देखो बात हो रही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। अब इसमें कौन सी श्रेणी जो है प्रवैग्निक में पड़ती है, प्रवैग्निक की बात हो रही है। याद है ना लाइमन श्रेणी आपका प्रवैग्निक में पड़ती है। ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43 निम्नलिखित में जो है कौन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है। देखो विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का पूछा जा रहा है कौन है। तो याद रखना विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का होता है आपका गामा किरणें। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद, गामा किरणें जो है ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है ना। चलो अगले क्वेश्चन देखिए नामांकित में किसे महत्तम वेदन क्षमता। अब देखो प्रश्न पूछा जा रहा है नामांकित में जो है किसे महत्तम वेदन क्षमता। महत्तम मतलब ज्यादा, वेदन क्षमता किसको है, तो ज्यादा जो महत्तम वेदन क्षमता जो है आपका गामा किरणों की होती है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। पी टाइप के अर्धचालक है। पी टाइप का क्या अर्धचालक है, इसमें मुख्य धारावाहक क्या होते हैं। तो इसमें मुख्य धारावाहक जो होते हैं होल छिद्र होते हैं, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी होल छिद्र जो है पी टाइप के अर्धचालक में क्या होते हैं, मुख्य धारावाहक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 46 पूछा जा रहा है और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या। और गेट के लिए जो है बुलियन व्यंजक पूछा जा रहा है क्या होता है। तो याद है ना और गेट के लिए जो बुलियन व्यंजक होता है ये आपका a + b = c होता है, जो कि ऑप्शन में इसका क्या हो गया, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद है ना और गेट के लिए क्या होता है बुलियन व्यंजक, तो a + b = c, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 46 पूछा जाए 12 जो है इसका द्विआधारी तुल्यांक क्या होता है। देखो 12 47 नंबर है। 12 का द्विआधारी तुल्यांक क्या होता है, बार बार आपको हम बता चुके हैं। 1100 ये क्या है, 12 का द्विआधारी तुल्यांक है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबरदस्त आंसर दे रहे हो। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखिए। टीवी प्रसारण के जिस आवृत्ति प्रयास का उपयोग होता है वह कितना मेगाहर्ट्ज से कितना हर्ट्ज है, बताओ।
तो टीवी प्रसारण की बात हो रही है तो ये आपका 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। ऑप्शन सी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। याद है ना, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज जो है टीवी प्रसारण की आवृत्ति प्राप्त होती है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 है, दी गई चित्र ए और बी के बीच तुल्यता, सिंपल सा है। आपको जस्ट बता रहा हूँ, एक थोड़ा सा हिंट समझ लीजिए। इसको क्या है, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई किए, उसके बाद फिर क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। ऐसे ही इस प्रकार प्रश्न को ऐसे ही बनाना है। ऊपर कितना है 36 और नीचे कितना 12। इसको कट करेंगे कितना 3 माइक्रोफेराड आएगा ना, इसको कट किए तो अरे भाई क्या हो रहा है, कितना आया, तो यहाँ पर कट करने के बाद अब देखो 3 माइक्रोफेराड आ रहा है। अब 3 माइक्रोफेराड और हमको दोनों के बीच निकालना है, तो दोनों को क्या करना है, जोड़ेंगे तुल प्रति, तो तभी तो निकलेगा। तो टोटल कितना आ रहा है 9 माइक्रोफेराड, ऑप्शन सी है ना। जो भी छात्र सी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बस सिंपल है। इस प्रकार का प्रश्न जो है आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इससे लॉजिक समझने में आ गया होगा कि कैसे क्या जो है बनता है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 50। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। अब देखिए बात हो रही है विद्युत परिपथ की, इसकी जो शक्ति होती है ये क्या होती है, वी आर होती है, वी स्क्वायर आपका डैश आर होती है, वी स्क्वायर अपॉन आर, या वी स्क्वायर आपका डैश आर आई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वह क्या होती है, वो आपका वी स्क्वायर अपॉन आर होती है, जो कि ऑप्शन में इसका क्या हो गया, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेंस का नियम संबंध है। अब देखिए बात हो रही क्या, बात हो रही है क्या, लेंस का नियम जो किससे संबंध है, तो लेंस का नियम की बात हो रही है। ये लगातार निरंतर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। लेंस का जो नियम है यह संबंध आपका एनर्जी से होता है, ऊर्जा से। ऑप्शन में इसका क्या हुआ, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। चलो 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा जाए, एलआर परिपथ का जो शक्ति गुणांक क्या होता है। देखो एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक बार बार बता रहा हूँ, इसका जो शक्ति गुणांक होता है वो आपका होता है आर अंडर रूट आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, काफी वीवीआई प्रश्न है। पूछा जा रहा है, जब क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई सुई की चुंबकीय आवर्त, लटकती हुई जो सुई है, अब इसका जो आवर्तकाल पूछा जा रहा है कितना होगा, तो इसका आवर्तकाल जो होता है ना इसका डबल हो जाता है, यानी 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए होगा। ध्यान दीजिएगा, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकते हुए चुंबकीय सुई का आवर्तकाल आपका डबल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शक में जो है अंतिम प्रतिबिंब होता है। अब देखिए खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और सीधा, या वास्तविक और उल्टा, या काल्पनिक और उल्टा, या काल्पनिक और सीधा की बात हो रही है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, काल्पनिक तो होगा ही होगा, साथ ही उल्टा भी होगा, यानी सी इसका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 56 नंबर प्रश्न 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। अब देखो बीटा किरणें कहां पर विक्षेपित होती है, बताओ। यह विक्षेपित होती है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में होती है। तो ऑप्शन इसका क्या लगा हुआ है, डी है ना, यानी बीटा किरणें जो विक्षेपित होती है आपका चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है। बहुत सही। अगला क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है नॉट गेट, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपकी परीक्षा में। नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक पूछा जा रहा है क्या होता है, और लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ रहा है। जो भी छात्र 56 का आंसर क्या चूज करे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। नॉट गेट के लिए होता है आपका ए प्लस बी पर एक्टिंग इक्वल टू वाई। क्या होता है, नॉट गेट के लिए क्या होता है, ए प्लस बी पर एक्टिंग इक्वल टू वाई होता है। आपको हम बताते हैं कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, चेन बनाते चलना है ना। चेन कैसे, जैसे ये क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्या, नॉट से आपको याद रखना और गेट। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, ये होता है आपका ए प्लस बी इक्वल टू वाई। और से याद रखना आपका एंड का आपको चेन बना, एंड गेट का क्या होता है, तो एंड गेट के लिए होता है आपका ए डॉट बी इक्वल टू वाई। तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन चेन में, और भी क्वेश्चन हो गया है ना, मूल गेट क्या होते हैं, एंड और नॉट, ये सभी आपको जो है चेन बनाकर जो है रखना है। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। विद्युतीय परिपथ के जो किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक। तो विद्युतीय परिपथ के जो है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग आपका 0 होता है, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है। विद्युत वाहक बल की जो बीमा होती है वह क्या बीमा होती है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। काफी बार ये लगातार निरंतर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा।
देखिए बात हो रही विद्युत वाहक बल की बीमा की बात हो रही है, ये लगातार निरंतर प्रश्न पूछे जाते हैं और जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, जबरदस्त मेरे स्टूडेंट, कमाल कर दिए। जो भी छात्र ऑप्शन में इसका क्या चूज करो? डी चूज करो, उनका बिल्कुल सही उत्तर है ml² t-3 और i-1 यानी ऑप्शन डी वाले स्टूडेंट ने बिल्कुल ही कमाल का और सही और सटीक आंसर चूज किया, बहुत सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एक प्रश्न याद रखना है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 59 पूछा जा रहा है एम्पियर घंटा मात्रक है। अब देखो प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एम्पियर घंटा जो है किसका मात्रक है, यानी ये किसका यूनिट की बात हो रही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या है? एम्पियर घंटा जो है यह आवेश का मात्रक होता है, तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन। किसी प्रत्यावर्ती धारा में जो है धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच के जो है कलांतर थीटा है, तब जो शक्ति गुणांक होगा वह कितना होगा? क्या थीटा, कॉस थीटा या साइन थीटा या टेन थीटा या 1 थीटा? तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वेरी नाइस। ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्या होगा आपका? कॉस थीटा हो जाएगा। यानी किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच जो है कलांतर थीटा है, तब शक्ति गुणांक आपका क्या होगा? कॉस थीटा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। किसके लिए जो है तरंगदैर्घ्य का मान जो अधिकतम है? किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है? रेडियो तरंग या एक्स किरणें या प्रवैगनी या अवरक्त किरणें? देखो बात हो रही है किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान जो है अधिकतम, अधिकतम मतलब ज्यादा, किसके लिए होता है? तो बोलोगे सर जी ये तो होता है आपका रेडियो वेव्स के लिए होता है ना, तो ऑप्शन यानी ए इसका बिल्कुल सही होता है। रेडियो तरंग के लिए जो होता है तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? अब देखो अधिकतम तो पता चल गया, लेकिन अब यहाँ पर पूछा जा रहा है न्यूनतम किसका होगा। अधिकतम में क्या हो गया? रेडियो तरंग, लेकिन न्यूनतम की अगर हम बात की जाए तो न्यूनतम अगर पूछा जाए तो याद है गामा किरणें में न्यूनतम होती है, अधिकतम आपका रेडियो तरंग। दोनों क्वेश्चन को क्या करना, एकदम चेन बना लीजिए। जब कभी एक क्वेश्चन पूछेंगे तो दोनों का आंसर देना। अगर पूछा जाए अधिकतम, देखो किसके लिए अधिकतम तरंगदैर्घ्य होगा? अधिकतम जो होता है आपका रेडियो तरंग के लिए जो आपका तरंगदैर्घ्य का जो है मान अधिकतम होता है। न्यूनतम अगर पूछा जाए तो गामा रेज, ठीक है ना, चेन बना लिए, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन 63 है, प्रकाश तंतु संचार की घटना किस पर आधारित है? प्रकाश तंतु संचार जो है इस जो एक घटना जो है किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड की बात हो रही है? ये जो बेस्ड है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बेस्ड है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है बेस्ड है प्रकाश तंतु संचार की घटना, ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 64 नंबर प्रश्न देखिए, एक वस्तु के जो है 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को जो है डैश कोण पर झुका कर रखना होगा, तो आपको पता होगा इसको 90 डिग्री का कोण पर झुका कर रखना होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या दिखा? बी दिखा, बिल्कुल सही उत्तर है बी वाले छात्र। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 65 नंबर प्रश्न। अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, प्रश्न देखिए और आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड। प्रश्न पूछा जा रहा है किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी जो है दिखाई पड़ता है, कौन से दर्पण में? समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं? अब आंसर लगाओ। पूछा जाए किस दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमेशा छोटा एवं आभासी दिखा, हमेशा छोटा और साथ ही क्या है? आभासी की बात हो रही है। अब लगाओ आंसर, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया। जो भी छात्र क्वेश्चन उत्तर लेंसेज का चूज करे 65 का बी, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। याद है ना, किसी दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी जो दिखाई देता है वो आपका कन्वेक्स लेंस में होगा, ऑप्शन बी इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखिए, ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? देखो बात है ध्रुव प्रबलता की, अब इसका जो ऐसा ही मात्रक जो होता है वो आपका एम्पियर मीटर होता है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, तो बोलोगे सर जी इसका तो एम्पियर मीटर होगा, बिल्कुल सही उत्तर चूज करो। जब भी बात हो ध्रुव प्रबलता की और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर मीटर होता है। 67 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर सभी का आना चाहिए, बार बार बता रहा हूं प्रश्न पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है? अब लगाओ, जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट, बस अब तो इसके बाद कितना 70 ही क्वेश्चन होगा ना। अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक सब्सक्राइब में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना, हाँ ना। देख रहे हो तबीयत खराब है फिर भी क्लास ले रहे हैं, ताकि आप सभी की जो है भविष्य जो है बढ़िया रहे, है ना। चलो सबसे पहले जो स्टूडेंट अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपके प्रति और भी ज़्यादा मेहनत होगा, है ना। ऐसे तो मेहनत बहुत चल ही रहा है ना। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो जो नहीं किए उनको, जो जो कर लिए हैं बहुत बढ़िया,
जबरदस्त, है ना। हाँ। चलो सभी बच्चे जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। मज़ा आ रहा है, आप देखो मज़ा आ गया होगा, क्योंकि उस टाइम तो एनर्जी डाउन था, लेकिन धीरे धीरे क्लास लेते लेते एनर्जी जो है ना रिटर्न आया। थोड़ा बाहर में जो साउंड बज रहा था वो भी पड़ोसी के घर से शांत हुआ है ना। अब देखो सही है, अब तो मस्त है ना। चलो जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, लाइक ज़रूर कर लीजिए जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्योंकि अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी दोस्त तैयार हैं, जो अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की, उनको बताइए कि एजुकेशन गैलेक्सी से चलो तैयारी करने, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए प्रश्न है चुंबकशीलता की बीमा पूछा जा रहा है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होता है, MLT-2 I-2 होती है, यानी ऑप्शन बी वाले छात्र ने बिल्कुल ही सही उत्तर चूज किया। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर पूछा जा रहा है, डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का कार्य का सिद्धांत जो होता है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है, तो ऑप्शन इसका क्या हो गया, बी बिल्कुल सही जवाब है। लगभग सभी बच्चे का आंसर जो है ना अब बढ़िया हो गया। फिजिक्स का जो तैयारी का लेवल है जबरदस्त हो गया, यही रहना भी चाहिए। ये जो अभी तैयारी का लेवल आपका है, यही आप सभी को जो है तैयारी का लेवल सिर्फ कंटिन्यू रखना है, लगातार मेहनत कर करके जो है इसी तरह कंटिन्यू रखना। आपका 35 में 35, 70 में 35 आराम से करेक्ट करके आप लोग आओगे, ठीक है ना। सिर्फ क्या करना है, आपको कंटिन्यू रखना है। अब ऐसा नहीं कि आपको याद तैयारी अभी वेस्ट हो गया तो आपको छोड़ के सो जाना, बस फिर हो जाएगा जीरो, है ना। देखिए बात हो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम को क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम है, इस नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को कहते हैं फैराडेस लॉ कहते हैं, फैराडे का नियम। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 आज का आखिरी प्रश्न है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है। विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का कौन होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का कौन होता है, आपका गामा रेज होता है। और लगभग सभी बच्चे का सी आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है, गामा किरणें, ऑप्शन सी। अब देखो आज की शानदार क्लास में अगर वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले लाइक जरूर कर लेना, जो चैनल से नहीं जुड़े आप सभी को जो है सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, अब आप सभी को जो है फिजिक्स का ध्यान दीजिए, सभी बच्चे फिजिक्स का संपूर्ण तैयारी के लिए चैप्टर बाय चैप्टर और सारे PDF नोट्स भी बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। कहाँ से जो आपको फिजिक्स का चैप्टर बाय चैप्टर अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक बने रहिए। अब देखो आप सभी को क्या करना, स्टूडेंट क्लास में पढ़ने आज आप लोग अभी आइए और फिजिक्स का एक एक चैप्टर को जो है राउंड एकदम होता है ना, एकदम हुमच दीजिए, पूरा एकदम पूरे जोश और जुनून के साथ क्या करना, एक एक चैप्टर को जो है अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना। जैसे देखो सबसे पहले देखिए एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करना है, ध्यान दीजिए स्पेलिंग सबसे बच्चे सभी स्टूडेंट देख लीजिए स्पेलिंग क्या लिखना है, एजुकेशन गैलेक्सी देख लीजिए। जैसे सर्च कीजिए सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, रेट करेगा, लोगो दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा लोगो आपका जो चैनल का लोगो है यही आपका लोगो है। अगर कोई भी पेज आपका अगर लोड नहीं होता तो आपको सिंपली ये आपका फोन के स्क्रीन हुआ, इस पेज को ओपन करने के बाद बीच में उंगली रखना, ऊपर से नीचे आपको रिफ्रेश करना, कोई भी पेज में जाइएगा रिफ्रेश पहले कर लेना, है ना। अब जैसे मान लीजिए साइंस वाले स्टूडेंट स्ट्रीम में गए और यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए सभी में स्टूडेंट में अगर लिंक एक्टिव नहीं हो रहा है, आपको क्या करना है, जैसे फोन में आना है और आपको क्या करना, उंगली बीचों बीच रखना, इस पेज को ओपन करना, रिफ्रेश कर लेना। जैसे करोगे आपका सारा ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमको फिजिक्स का चैप्टर वाइज चैप्टर पूरा तैयारी करना, तो फिजिक्स पे क्लिक करना और आपका टोटल 15 के 15 चैप्टर यहाँ पर अपडेट है। कितना है, 15 के 15 चैप्टर आपका अपडेट है। जल्दी से जल्दी अभी जितने भी स्टूडेंट है, आज आपको क्या करना है, आज आप सभी को सोच लीजिए, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, 15 चैप्टर बिना पढ़े हमको जो है सोना नहीं, एकदम टारगेट है। क्या करना, आज आपको एक एक प्रश्न को एकदम जल्दी जल्दी पढ़ लेना और एक चैप्टर में जितना क्वेश्चन आपको चाहिए, एक एक क्वेश्चन आपका सारा मिला है। एक एक चैप्टर में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे क्या होगा, आपका एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने वाला है। सभी स्टूडेंट को चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी कर, जैसे मान लीजिए कोई भी चैप्टर ओपन कीजिएगा, आपको लुक जो दिखेगा एकदम जबरदस्त तरीके से दिखेगा,
ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन का आंसर भी नीचे है, तो आप लोगों को क्या, जैसे विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है, यहाँ पर आंसर भी लिखा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, पढ़ना है और फटाफट आगे बढ़ते जाना है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सभी बच्चे आइए, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए। जैसे आप लोग सर्च कीजिएगा सबसे टॉप में वेबसाइट दिखेगा, रेड कलर का लोगो रहेगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आना, उसके बाद साइंस को अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपका फिजिक्स जो है 3rd नंबर में यहाँ पर देखिए। फिजिक्स में अगर कोई भी लिंक अगर एक्टिव नहीं होता है तो सभी स्टूडेंट जो भी पेज खोलिएगा उसमें आपको आकर डेली रिफ्रेश करना है। जैसे यहाँ पर उंगली बीचों बीच रख के रिफ्रेश कर लेना है और उसके बाद आपको जाना है फिजिक्स में क्लिक करना है। और अभी आज का होमवर्क है आपका, जितने भी चैप्टर है, टोटल 15 चैप्टर है, ठीक है, 15 के 15 चैप्टर आज के लिए होमवर्क है। कल तक में आपको जो है ये सारे चैप्टर का प्रश्न याद रखना है। चलो आ जाओ, आपके अपने होमवर्क के लिए आ जाओ और सभी स्टूडेंट को जो है अच्छी तरह से जो है जबरदस्त तरीके से एक एक चैप्टर की जो है तैयारी। अगर ये पेज अगर आपसे ओपन नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, उंगली बीचों बीच रखना है और इस पेज को जब ओपन कीजिएगा फोन में, उसके बाद बीच में उंगली रखने में उसको ऊपर से नीचे करके रिफ्रेश इस तरह आपको कर देना, ठीक है ना, तब आपका सारा यहाँ पर लोड हो जाएगा। चलो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, अब आज के लिए इतना ही है। आज आपका हिंदी का क्लास नहीं होगा, होमवर्क है, तो सभी स्टूडेंट को आना है, या आप सभी को आज का होमवर्क, अभी कुछ भी, आज ये इतना होमवर्क करके आपका छुट्टी है ना।